हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्शन टू गो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए और एक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और याद से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस चैनल की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली गोल्ड परचेज करते हैं दुकान से आज या फ्यूचर में कभी यूज़ करने के लिए। हम इसे कहते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट करना। आप पैसा देते हैं और सोने का फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। पर इस तरीके से इन्वेस्ट करने में काफ़ी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है मेकिंग चार्ज। आज की डेट में अगर आप किसी ज्वेलर से कोई गोल्ड का आइटम परचेज करते हैं तो एटलीस्ट 15% का मेकिंग चार्ज आपको देना होता है। और आप जैसे ही दुकान से बाहर निकलेंगे वैसे ही उस आइटम की जो वैल्यू है वो 15 to 20% जो आपने मेकिंग चार्ज करके दी है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप जब भी उसे रीसेल या एक्सचेंज करने जाएंगे तब उस ज्वेलर बड़े ही आसानी से आपको मेकिंग चार्ज जोड़े बिना सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के वेट के हिसाब से रेट बताएंगे और उसी हिसाब से आपको रिटर्न देंगे। तो इस केस में आपका जो मेकिंग चार्ज के नाम पे दिया हुआ पैसा है वो हो गया वेस्ट। सेकेंड जो है वो है स्टोरेज रिस्क एंड कॉस्ट। तो अब हम मानते हैं कि आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है और आप ले आए हैं इसे घर। तो पिक्चर में आता है ये दूसरा रिस्क जो है स्टोरेज का। मतलब आप अगर घर पे अपने किसी लॉकर में सेफ में अगर आप सोना रखते हैं तो आपको एक डर होता है कि कहीं ये सोना जो है वो चोरी ना हो जाए। या फिर आप कहीं बैंक में रखते हैं तो उसका आपको एक कॉस्ट होता है जो बैंक को आपको पे करना पड़ता है स्टोरेज के लिए, वो भी आपको एडिशनली बियर करना पड़ता है। तो ये भी आपका थोड़ा बहुत जो है एडिशनल खर्चा होने का चांस है। थर्ड फैक्टर जो है वो है इम्प्योरिटीज़। तो ऐसा हो सकता है कि आपके गोल्ड में कुछ इम्प्योरिटीज़ हो। ज्वेलर ने आपको 22 कैरेट का पैसा लेके 18 कैरेट का कोई आइटम दे दिया हो, तो ये भी एक रिस्क ही हुआ ना, क्योंकि आप 100% गोल्ड के पैसे दोगे, चाहिए आपको 22 कैरेट का चाहिए और आपको उसने 18 कैरेट का दे दिया या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रही, तो दुकानदार चालाकी से आपके साथ ये धोखा कर सकता है। अब आप कहोगे कि नहीं, हम तो हमारे फैमिली ज्वेलर के पास जाएंगे, वो हमको सही प्रोडक्ट देता है। तो ठीक है, आप इम्प्योरिटीज़ वाले रिस्क से तो बच जाएंगे, लेकिन फिर आएगा नेक्स्ट फैक्टर जो आपको 100% बेयर करना ही पड़ेगा, और वो नेक्स्ट फैक्टर है जीएसटी का, जो कि आज की डेट में 3% है। ये टैक्स आपको एडिशनली आपके गोल्ड परचेज पे देना ही होता है और आप जब रिसिप्ट बनवाते हैं तभी आपको आपके गोल्ड कॉस्ट के ऊपर 3% चार्जेस ले लेते हैं ज्वेलर्स। तो ये भी एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। और आप जब भी रिसेल या एक्सचेंज करने जाओगे तब इनमें से कोई भी फैक्टर जो हमने अभी तक मेंशन किए हैं उसमें से कोई भी फैक्टर या रिस्क का जो कॉस्ट है ये कंसिडर नहीं होता। बाप रे, इतने सारे रिस्क, तो क्या हम गोल्ड में इन्वेस्ट ही ना करें? डोंट बी सैड, वी गॉट यू। हम करेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट, और वो भी बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट वे से। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले दो टाइप के लोग होते हैं। पहले हमने कंज्यूमर तो देख लिए, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो, जैसे कि आप और मैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन्हें कुछ समय बाद अच्छा रिटर्न दे, और वो इस रिटर्न के लिए करते हैं गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट। गोल्ड बॉन्ड्स कौन से? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो क्या होते हैं ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अल्टरनेटिव है उन लोगों के लिए जो लोग फिजिकल गोल्ड होल्ड नहीं करना चाहते बट वो चाहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना। उनके लिए गवर्नमेंट ने निकाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इन सारे एडवांटेजेस को मैं कंपेयर करूंगी फिजिकल गोल्ड से, और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। मेरे हिसाब से तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए मैं बताती हूँ आपको इसका रीज़न क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। फर्स्ट रीज़न ये है कि ये है गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भरोसा। ये बॉन्ड के साथ आपको मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भरोसा। तो आप इससे जान सकते हैं आसानी से कि डिफ़ॉल्ट होने का या बैंकरप्सी का कोई चांस ही नहीं है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट यूनिट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसका मतलब ये है कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्टली ग्राम्स में करते हैं, मतलब जो यूनिट होगा आपका परचेज का वो होगा गोल्ड इन ग्राम्स, मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, इस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है प्योरिटी, मतलब कि आप यहाँ पे 24 कैरेट ऑफ गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे।
यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ का कोई चांस ही नहीं। फोर्थ है इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होती है कि आप किस प्राइस पे परचेज करेंगे गोल्ड बॉन्ड को, तो जो करंट प्राइस होगी गोल्ड की उसी प्राइस पे आप वो गोल्ड बॉन्ड जो है वो परचेज करेंगे। तो करंट प्राइस ही आपकी इशू प्राइस होगी। तो हुआ ना गोल्ड बॉन्ड एक बेटर ऑप्शन। चलिए जानते हैं गोल्ड बॉन्ड के कुछ और एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको कोई डिज़ाइन और मेकिंग चार्ज नहीं देना है। मतलब कि जैसे कि आप कोई ज्वेलरी या कोई कॉइन ऐसा कुछ तो खरीद नहीं रहे हैं, तो उन्हें मेकिंग चार्ज बनाने का पैसा भी नहीं लगने वाला। आप परचेज कर रहे हो 24 कैरेट गोल्ड प्योर फॉर्म में, इसमें क्या ही मेकिंग चार्जेस लगा लेंगे, इसलिए यहाँ पे नो डिज़ाइन नो मेकिंग चार्ज। सेकेंड है नो स्टोरेज और रिस्क फैक्टर। अब इसको स्टोर करने का भी कोई झंझट नहीं, क्योंकि आपको गोल्ड बॉन्ड के नाम पे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो आप उसको स्टोर करेंगे या आपको चिंता नहीं होगी कि कोई चोर चुरा लेगा या फिर किसी बैंक को सिक्योरिटी में रखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो यहाँ भी आपका जो पैसा था फिजिकल बॉन्ड खरीदने में, स्टोरेज का और जो रिस्क था चोरी होने का, वो कैंसिल आउट हो गया है। थर्ड है नो इम्प्योरिटीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम 24 कैरेट गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ का तो कोई सवाल ही नहीं है। ना ही आपको जीएसटी का टैक्स लगेगा, ना ही एसटीटी लगेगा। जीएसटी का टैक्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड है ये कोई सर्विस नहीं है, गुड नहीं है, तो इस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। एसटीटी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये स्टॉक नहीं है। फिफ्थ इसका एडवांटेज है ये नो डिफ़ॉल्ट नो सेफ्टी रिस्क। जैसे कि ये बताया मैंने आपको, ये है गवर्नमेंट बैक, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट या सेफ्टी रिस्क का कोई इशू नहीं होने वाला। और जो एडवांटेज है, काफ़ी एडवांटेजेस हैं इसमें। जो 6 नंबर ऑफ एडवांटेज है ये है नो टैक्स आफ्टर 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने वो गोल्ड बॉन्ड 5 ईयर्स तक नहीं बेचा, तो उसके बाद आपको उस पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं देना है। मतलब ये टैक्स फ्री हो जाएगा, आप उसको बेचिए, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 7th कोलेटरल फॉर लोन्स। आप इसको जैसे आप फिजिकल गोल्ड को गिरवी रखते हैं उसी तरीके से सेम आप इसको गिरवी रख सकते हैं। 8th पॉइंट है गुड लॉन्ग टर्म रिटर्न। मतलब कि आप अगर कहीं से भी पास डेटा उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे हमेशा गोल्ड के प्राइस में हमेशा अप्रिसिएशन ही आया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में 4000 था अब 2000 का मिल गया, हमेशा उसका अप्रिसिएशन ही हुआ है। आज कुछ गोल्ड खरीदते हैं, 4 साल बाद 5 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई रहती है। तो लॉन्ग टर्म्स में जो रिटर्न है वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको इसमें। ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज। अगर आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है या आप इस गोल्ड बॉन्ड को बेचना चाहते हैं, तो आप इसे कहाँ बेचेंगे? आप एक्सचेंज पे जाएंगे और ट्रेड कर सकते हैं। जैसे हम अपने स्टॉक सेल करते हैं सेम उसी तरीके से। आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। एक लाइव डेमो देंगे, उसमें आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये सारे हो गए एडवांटेजेस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के। अब हम जानते हैं कि हमें रिटर्न्स इसमें कितने मिलने वाले हैं और कितनी ड्यूरेशन के बाद मिलने वाले हैं। तो रिटर्न्स, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला रिटर्न है वो है कैपिटल अप्रिसिएशन का। मतलब कि जो जैसे महंगाई बढ़ती है, गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो अगर सपोज आपने आज कुछ 1 ग्राम गोल्ड लिया, उसका प्राइस है 4800 रुपये, 4 साल बाद 5 साल बाद उसका 6500 प्राइस हो गया, तो आपको पर ग्राम उतने रुपए का जो अप्रिसिएशन है वो आपको मिलने वाला है। तो ये आपको रिटर्न में मिलेगा कैपिटल अप्रिसिएशन। सेकेंड जो आपको मिलता है, जो बहुत कम प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, वो है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है 2.5 पर एनम 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट आपके गोल्ड पे। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, वही P/T/R/100 वाला एनुअली। मतलब आपने जो भी पैसे का गोल्ड बॉन्ड लिया है उस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली, और वो आपको मिलता जाएगा हर साल। बट ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल है। इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इतने सारे रिटर्न्स हैं, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होगी ही ना। तो लिमिटेशन नंबर 1 है कि 5 ईयर लॉकिंग पीरियड। जैसे कि हमने पहले बात करी कि 5 साल तक ये लॉकिंग पीरियड होता है। तो इसका मतलब क्या कि आप इसको 5 साल के पहले बेच नहीं सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन आप जो ट्रेड करेंगे उस पर थोड़ा बहुत आपको टैक्स लगेगा एक्सचेंज पे। बाकी अगर आपने 5 साल के बाद किया तो इस पर कोई टैक्सेबल कुछ टैक्स नहीं लगेगा, फिर वो आप जितना प्राइस रहेगा उस प्राइस पे आप बेच सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ है वो होती है नो SIP। ये इसकी एक लिमिटेशन है। जैसे कि यंग इन्वेस्टर मोस्टली चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर हो SIP वाला तो हर महीने सही होता है, हर महीने कुछ अमाउंट आपके बैंक से डिडक्ट हो जाता है और वो इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो लिमिटेशन है, आप गोल्ड बॉन्ड में SIP नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी हमारे पास एक वर्क अराउंड है। हम क्या कर सकते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ
पैसे जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका छोटे अमाउंट में आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। मतलब अगर आपको 1 ग्राम लेना है, 5,000 इन्वेस्ट करना है हर महीने, तो आप हर महीने 1-1 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। या फिर आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि जो स्मॉल ड्यूरेशन की आरडी या फिर एफडी होती है वो आप ले सकते हैं और उसमें आप हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए, फिर जब वो मैच्योर हो जाएगी आप उस लमसम अमाउंट का भी गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। तो आपका ये जो लिमिटेशन है सेकेंड वाला, ये हम वॉइड कर सकते हैं। ये सारी बातें हुई कि क्या है, कैसा है, क्यों लेना चाहिए, क्यों बेटर है, बट आप जानते हैं हम कि हम कैसे ले सकते हैं। ओके गाइस, अभी तक आपने देखा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के आपको कितने ही बेनिफिट्स हैं, बट कोई भी थ्योरी इनकम्प्लीट है बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के। सो अभी हम देखेंगे कि हम प्रैक्टिकली कैसे गोल्ड को बाय कर सकते हैं थ्रू ग्रो ऐप। मैं ये ऐप क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाया है फॉर म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट, वो सब मैंने इसी ऐप के थ्रू किया है। सो बेसिकली आप एक ऐप में ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स में कर सकते हैं, एंड ऑल्सो गोल्ड बॉन्ड में भी आप कर सकते हैं थ्रू वन ऐप। तो इसके लिए आपको मल्टीपल ऐप्स की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ग्रो ऐप ओपन करना है। अगर किसी को अपना अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन होने में 5 से 10 मिनट लगता है, तो आप फटाफट से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं वहाँ पे। फिर आपको मेन स्क्रीन पे आना है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, आपको साइड में दिख जाएगा यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्लिक करना है और जब ये पेज ओपन होगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपकमिंग है। तो बेसिकली एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होती है 10 जनवरी से 14 जनवरी। तो 10 जनवरी को जब ये ओपन होगा तो न्यू ईयर पे आप एक नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बाय करने का। तो आप मिनिमम क्वांटिटी आपको 1 ग्राम बाय करनी है, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। सो यहाँ पे जब वो बाय का ऑप्शन आएगा आप कर सकते हैं। तो ये 10 जनवरी को ओपन होगा टू 14। आप एक रिमाइंडर डाल के रख सकते हैं कि एक नए ईयर पे आपको एक नया इन्वेस्टमेंट करना है इन गोल्ड बॉन्ड। यहाँ पे आपको जैसे आपको बेनिफिट्स यहाँ पे आपको खुद ही दिख रहा होगा, इंटरेस्ट रेट पर एनम 2.50% ये आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ गोल्ड की जो वैल्यू बढ़ेगी वो आपको मिल ही रही है। तो गाइज आप वेट मत कीजिए, रिमाइंडर डाल के रखिए, 10 जनवरी आते ही आपको इस पे इन्वेस्ट करना है और थ्रू इस एप्लीकेशन के थ्रू करना है। अगर आप 10 जनवरी को मिस कर देते हैं देन इनकी जो सीरीज है वो आती रहती है, हर महीने आती है। तो जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, अगर 10 जनवरी को आप नहीं कर पा रहे तो जो नेक्स्ट जो आएगी वो है 28 फेब को, तो आप तब कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सो ये 10 जनवरी ये डेट आप याद रखिए, और उस दिन आपको इन्वेस्ट करना है इन गोल्ड बॉन्ड थ्रू ग्रो ऐप। और कैसे करना है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसकी डायरेक्ट लिंक भी मैंने आपको लिंक में दे रखी है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये सर्च करने में तो उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली जा सकता है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। हमने आपको बताया कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कितने फायदे हैं और कहाँ से करना है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर गाइस, बाय बाय।